नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम खमानो, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में, जहां एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आइए आपको लेके चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है प्रदर्शनी के दौरान यहाँ पे दर्शाया गया है। दर्शकों, जैसा ठीक सामने आप देख पा रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी का यहाँ पे एक टेंट लगाया गया है। उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को दिखाने की कोशिश की जा रही है और क्या क्या लीलाएं उस समय कबीर परमेश्वर ने की थी, जिनकी जानकारी ये फ्लैक्सेस और कटआउट के थ्रू बता रहे हैं। दर्शकों, वर्तमान समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई थी कबीर परमेश्वर को लेके। कहा जाता है कि कबीर परमेश्वर का जन्म जो है वो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो कि एक सरासर मिथ्स है, झूठ है। तो उसी चीज़ को दर्शाने के लिए यहाँ पे कुछ प्रमाण दिखाए गए हैं। उन प्रमाणों को देख के जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी सच्चाई इनमें है और वर्तमान समय में जो लोग किताबों में पढ़ते आए हैं उनमें कितनी सच्चाई थी, और आज के युग में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो सच्चाई यहाँ पे लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है वो भी आपसे रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, ये वो पहला दृश्य है जो प्रामाणिक तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है कि उस समय के लगभग 627 वर्ष पहले एक अष्टानंद नाम के ऋषि हुए हैं, जो कि सरोवर के किनारे तपस्या कर रहे थे। तो वो तपस्या के दौरान एक अनुभव उनको यहाँ को देखने को मिला, जिस अनुभव में उन्होंने ये देखा कि कबीर परमेश्वर अपने निज धाम से एक तेज पुंज रूप में धरती पे, तालाब के किनारे, कमल के फूल पे समा गए। तो वो किस दृष्टा ने ये देखा? वो दृष्टा थे स्वामी रामानंद जी के शिष्य, जो आपको ठीक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अष्टानंद जी। ये जो सारा वाक्य था ये ब्रह्म मुहूर्त में घटित हुआ। तो ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होते ही ऋषि अष्टानंद अपने गुरु स्वामी देवानंद जी के पास गए और अपनी शंका का समाधान करवाने के लिए उनसे ज्ञान चर्चा की। जब तक स्वामी अष्टानंद जी अपने शंका का समाधान करवाते, तब तक नीरू और नीमा, जो कि निसंतान दंपति थे, वो शिशु रूप को उठा के अपने गांव लौट चले। गांव में पहुंचते ही ये सनसनी फैल गई कि नीरू और नीमा, जो कि निसंतान दंपति है, उनके पास ये शिशु कहां से आया। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ नीरू और नीमा के बारे में बताना चाहते हैं कि नीरू और नीमा अपने उसी वर्तमान समय में पहले ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और ब्राह्मण संस्कृति में ही वो कार्य किया करते थे। अक्सर वो कथाओं को करके या ज्ञान चर्चाएं करके अपना रोजी रोजी चलाते थे। बट उस टाइम पे हिंदुओं के विरोध द्वारा उनको ब्राह्मण कुल से निकाल दिया गया था, जिससे वो मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे। क्योंकि उस टाइम के जो ब्राह्मण थे या तथाकथित गुरु थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारे अलावा कोई और भी निशुल्क परमात्मा की कथा करे। तो और इस चीज़ से परेशान होकर उन्होंने उस टाइम पे जो राजा थे, मुस्लिम राजा, उनको शिकायत की, जिनके कहने पे उनको मुस्लिम बनाया गया। तो उसके बाद नीरू और नीमा मुस्लिम परिवार में रहने लगे और जुलाहे का काम करने लगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वो मुस्लिम बन चुके थे, तो उन्होंने अपने उस टाइम के मुल्ला काजियों को बुला के परमात्मा कबीर साहिब जी का नामकरण करवाना शुरू किया। दर्शकों, जब काजी द्वारा कुरान खोली गई तो कुरान में हर पन्ने पे कबीर कबीर कबीर, बस यही नाम उनको दिखाई दिया, जिससे वो असमझ में पड़ गए और हैरान होकर कहने लगे कि ये कोई जादूगर है तो या फिर कोई ये फरिश्ता है, क्योंकि हर पन्ने पे एक ही नाम हमें दिखाई देता है, हम इनका नामकरण नहीं कर सकते। तब शिशु रूप में प्रकट हुए कबीर परमात्मा ने खुद ही अपना नामकरण किया और काजी मुल्लाओं को ये बताया कि मेरा नाम कबीर है, मैं सतलोक का वासी हूँ और यहाँ पे ऐसे ही लीला करने आता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो इस दृश्य में कि शिव भगवान एक साधु रूप में पृथ्वी पे आए और नीमा के सामने प्रकट होके उनसे पूछने लगे, हे माता, आपकी चिंता का कारण क्या है। तो नीमा ने ये बताते हुए कहा कि हे प्रभु, हे साधु रूप, पहले तो मैं निसंतान दंपति थी, मेरे घर पे कोई भी औलाद नहीं थी, बड़ी मुश्किल से ये औलाद मुझे मिली है, शिशु रूप में मिली है, बट अब ये कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही है, तो उससे मुझे ये चिंता हो रही है कि ये मरेगा तो मैं भी इसके साथ मरूंगी। तो कबीर परमेश्वर की प्रेरणा से साधु रूप में आए शिव भगवान ने ये कहा
कि आप मुझे उस शिशु के दर्शन कराइए। तब नीमा ने जब उनके चरणों में उनको रखने की कोशिश की तो कबीर परमेश्वर स्वयं ही नीमा के हाथों से उड़ के आकाश में स्थिर हो गए। तो ये वही दृश्य है जब साधु रूप में आए शिव भगवान के सामने कबीर परमेश्वर उनके मस्तक के सामने स्थिर हो गए। तो दर्शकों, ये वो दृश्य है जब शिव भगवान द्वारा नीरू को कहा गया कि एक बछिया लेके आओ, और बछिया को लाया गया। फिर शिव भगवान ने कबीर परमेश्वर की प्रेरणा से पीठ थपथपाई और वो कंवारी गाय ने दूध देना शुरू कर दिया। उस दूध को ग्रहण करके कबीर परमेश्वर ने नीमा की चिंता समाप्त कर दी। दर्शकों, जब कबीर परमेश्वर की परवरिश होने लगी तो दिन ब दिन उन्होंने चमत्कार करना शुरू कर दिया। ऐसी ही एक घटना के बारे में आपको जानकारी देने के लिए हम आपको एक दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दृश्य में ये बताया गया है कि कैसे कबीर परमेश्वर ने गुरु प्रणाली को चलाने के लिए एक लीला उस टाइम पे की थी कि गंगा पंचघाट में उन्होंने शिशु रूप में रामानंद जी के रास्ते में एक बाल स्वरूप बनाया और सीढ़ियों पे लेट गए। तो रामानंद जी जब नित्य नियम करने के लिए उस घाट पे पहुंचे तो उनकी खड़ाओं उनके सिर से टकराई गई, जिनसे वो उन्होंने रोने की एक प्रतिक्रिया की। उस रोते बच्चे को देख के रामानंद जी झुक के जब उनको उठाने लगे तो उनके गले से निकल के कंठी माला कबीर परमेश्वर के गले में पड़ गई। उसके बाद उन्होंने जब उनको उठा लिया तो उनके सिर पे हाथ रख के बोलने लगे, बच्चा रोना नहीं है, राम राम बोलो। तो इस तरह से गुरु दीक्षा भी हो गई और गुरु प्रणाली को बनाए रखने के लिए उनकी लीला भी पूरी हुई। दर्शकों, ऐसी ही और भी बहुत सारी लीलाएं हैं। कबीर परमेश्वर कहीं भी पहुंच जाते थे, कहीं भी कोई साधु तत्व की ज्ञान चर्चा चलती थी तो वो ज्ञान चर्चा में खड़े होके बताने लगते थे कि जो ज्ञान आप दुनिया को बता रहे हो वो भ्रमित कर रहे हो, ऐसा ज्ञान कुछ नहीं है। तो ऐसी ही एक लीला तब हुई जब एक रामानंद जी के एक शिष्य विवेकानंद जी ज्ञान चर्चा कर रहे थे तो कबीर परमेश्वर ने उनको बताया कि जो आप बता रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर हैं, ये अजरो अमर नहीं है, ये नाशवान हैं। ऋषि विवेकानंद जी ने अपने साथियों से कहा कि 5 वर्ष का एक बालक मुझसे विवाद कर रहा था, मुझे ज्ञान उपदेश दे रहा था। उससे क्रोधित होके उनके समुदाय के लोग नीरू और नीमा के घर पे गए और जबरन कबीर परमेश्वर जी को रामानंद जी के सामने ले जाने के लिए संघर्ष करने लगे। यही वो दृश्य है जब नीरू और नीमा से बाल रूप कबीर परमेश्वर को छीना गया और उनको लाठियों से पीटा गया। तो ये वो दृश्य है जब कबीर परमेश्वर जी को रामानंद जी के सामने एक मुजरिम के तौर पे खड़ा किया गया और उनसे ये पूछा गया कि तुम कौन हो, किस जाति से हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्यों विवाद कर रहे हो और किस बात पे विवाद कर रहे हो। यही वो दृश्य है जब कबीर परमेश्वर जी ने रामानंद जी को बताया कि मेरा नाम कबीर है, मैं सतलोक का वासन हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। ये सारी वार्ता सुन के रामानंद जी आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि 2 कौड़ी का बालक और अपने आप को परमेश्वर बताता है, अभी इसकी खबर लेता हूँ। उससे पहले उन्होंने ये बोला कि मैं अपने नित्य नियम से फारिग हो जाऊँ, उसके बाद तुमसे निपटता हूँ। तो नित्य नियम करने के लिए वो अंतर ध्यान में अपने इष्ट विष्णु की पूजा करते थे कृष्ण रूप में। तो जब वो नित्य नियम कर रहे थे, मन ही मन अपने इष्ट की पूजा कर रहे थे, तो असमझ में उन्होंने क्या किया कि बिना कंठी माला पहनाए ही भगवान कृष्ण को मुकुट पहना दिया। तो मुकुट में वो कंठी माला नहीं समा रही थी, जिससे वो परेशान हो गए थे। तो कबीर परमेश्वर जो पर्दे के पीछे खड़े थे, उन्होंने बाहर से खड़े होकर बोला कि गुरुजी, कंठी माला को खोल के तो पहना दो, जिससे आपकी पूजा खंड नहीं होगी। तो ये बात सुन के स्वामी रामानंद बहुत ही चकित हुए और अपनी पूजा यूं की त्यों छोड़ के बाहर आ गए और क्रोधित होकर बोले कि तुम ये कैसे बता सकते हो कि मेरे मन में क्या प्रतिक्रिया चल रही है और मैं किस पूजा में लीन हूँ। तो कबीर परमेश्वर ने बताया कि मैं परमात्मा हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है वो सब मैं जानता हूँ। ये सारी बातें जब उन्होंने बताई तो उनकी शंका का समाधान जानने के लिए कबीर परमेश्वर से कुछ सवालात किए गए, जिन सवालों का जवाब सहज ही दे दिया परमात्मा ने। और रामानंद जी ने सारे वाद विवाद मिटा के, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा के उनको गले से लगाया। ऐसी ही एक और शंका का समाधान स्वामी रामानंद जी द्वारा उस वक्त किया गया। उन्होंने बोला कि आप अगर कहते हो कि मैं आपका गुरु हूँ तो उसका प्रमाण मुझे दिखाएं। तो कबीर परमेश्वर ने बताया कि जब आप गंगा घाट में स्नान करने के लिए गए थे, उस वक्त मैंने आपको
गुरु धारण किया था। तो आपने स्वयं मुझे कंठी माला पहनाई थी और राम नाम जपने का आशीर्वाद दिया था। तो गुरु जी ने ये कहते हुए कहा कि बच्चा, उस वक्त तो वो जो मुझे स्वरूप मिला था वो तो 5 वर्ष का नहीं था, वो तो शिशु रूप था। आप तो 5 वर्ष के हो, मैं कैसे ये मान लूँ। तो उस वक्त कबीर परमेश्वर जी ने वही शिशु रूप उनको यूं का त्यों दिखाया। तो ये वो दृश्य है जब कबीर परमात्मा ने वो शिशु रूप उनको यूं को त्यों दिखाया, जो पंचघाट गंगा के किनारे स्वामी रामानंद जी ने देखा था। तो उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और वो धन्य हो गए। उसके बाद इसी जगह से कबीर परमेश्वर स्वामी रामानंद जी की आत्मा को सतलोक लेके चले गए, जहाँ पे उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया और सतलोक के दर्शन कराए। तो ये वो दृश्य है जहाँ स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी के दर्शन किए और सतलोक का नज़ारा देख के बोले कि ये तो कोई दास था, कबीर परमेश्वर का भेजा हुआ कोई दूत था जिसने मुझे सतलोक में लाया और परमात्मा के दर्शन करवाए हैं। इसी सोच को पढ़ते हुए कबीर परमेश्वर ने एक और लीला घटित की। जो तेज पुंज से बना हुआ रूप सिंहासन पे बैठा था, वो सिंहासन पे बैठा हुआ रूप खड़ा होकर चंवर करने लग गया और धरती लोक से गया हुआ कबीर परमेश्वर का बाल रूप सिंहासन पे विराजमान हो गया। लीला को देख के रामानंद जी बड़े ही चकित हो गए और हैरानगी पूर्वक पूछने लगे, हे परमात्मा, ये क्या लीला है। तो ये लीला जैसे ही उन्होंने बोला तो कबीर परमेश्वर ने एक और लीला घटित कर दी कि जो तेज पुंज से बना हुआ सतलोक का सत्य पुरुष रूप था, वो बाल रूप कबीर परमेश्वर में समा गया और चंवर जो था वो अपने आप झुलने लग गया। तो इसी घटना को देख के स्वामी रामानंद जी ने ये मान लिया कि आप ही वो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब हो। उसके बाद स्वामी रामानंद जी धरती पे जो उन शरीर रूप में थे वहाँ पे वापस प्रकट हुए कबीर परमात्मा के साथ। उनकी आत्मा उनके शरीर में प्रविष्ट हुई तो वो हाथ जोड़ के चरणों में गिर के क्षमा मांगने लगे कि परमात्मा, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, अब मैं आपको पहचान गया हूँ, अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। तो परमेश्वर ने कहा कि गुरु जी, ये जो लीला मैंने की है ये गुरु तत्व को बनाने के लिए, गुरु प्रणाली को चलाने के लिए की है। तो आज आप संसार की नज़रों में यूं कि तू मेरे गुरु बने रहेंगे और आपको पता होने के कारण भी कि मैं परमेश्वर हूँ, आप कभी किसी से ये बात जाहिर नहीं करेंगे। तो दर्शकों, ये थे कबीर परमात्मा के साक्षात्कार के वो दृश्य जिनसे ये सिद्ध होता है कि कबीर परमात्मा स्वयं अपने सतलोक निज धाम से शिशु रूप में धरती पे आके प्रकट होते हैं और ऐसी ही लीलाएं हमेशा वो करते हैं। तो इनकी लीलाओं के बारे में हमने जानने से ये हमें पता चला कि कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हैं जो स्वयं शिशु रूप में शरीर इस धरती पे प्रकट होते हैं और ऐसी ही लीलाएं करते हैं जिनसे ये भ्रम मिटता है कि परमात्मा की परिभाषा क्या है। और भी ऐसे महान पुरुष थे जिनको कबीर परमात्मा ने अलग अलग रूपों में दर्शन दिए, जिनमें से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक दामोदर सेठ थे जो कि एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उनका जहाज डूबने से कबीर परमात्मा ने बचाया था। उसके बाद मुस्लिम समुदाय में एक शिष्य थे उनके, जिनको समस्तर वेद रूप में उन्होंने भूख मिटाई थी और सूर्य को धरती के नज़दीक बुला के रोटियां सेक के उन्होंने खिलाई। जैसा कि आप जानते ही हैं, अकबर से लेके जहांगीर, बाबर, हुमायूं, ये सारे जो वंशज थे ये तैमूरलंग के थे। ये वो तैमूरलंग है जिसको परमात्मा ने एक रोटी के बदले 7 पीढ़ियों का राज सौंप दिया था। उसके बाद रूमी ऋषि हैं, ये भी मुस्लिम सूफी फ़कीर थे जिनको परमेश्वर ने समस्तर वेद के रूप में एक लीला करके दिखाई, जब उनके सारी किताबें जल प्रवाहित हो चुकी थी और ज्यों की त्यों परमेश्वर ने सूखी उस दरिया में से निकाल के उनको दिखाई। दर्शकों, इस प्रदर्शनी को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं और भी कुछ नज़ारे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ सदग्रंथ रखे गए हैं प्रमाणिक तौर पे कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आता है अपनी शंका का समाधान करने के लिए, उनको ये धर्म ग्रंथ दिखाए जाते हैं ताकि वो अपनी शंका का समाधान पूर्ण रूप से कर सके, ताकि ये ना बोल सके कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो किसी भी ग्रंथ में प्रमाणित नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये ग्रंथ रखे गए हैं और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे अपनी शंका का समाधान करके उनका ज्ञान समझते हैं और ज्ञान समझ के उनकी शरण को ग्रहण करते हैं। दर्शकों, आज धरती पे अनगिनत धर्म गुरु हैं जो कि हमें
अपने धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। बट आज तक ऐसा भी कोई धर्म गुरु हुआ है जिन्होंने कभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान किया हो? तो ऐसे ही धर्म गुरुओं को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बहुत सारे धर्म गुरु हमने जो अक्सर हमने कथावाचक देखे हैं या टीवी चैनलों पे देखे हैं कि हमें उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं, बट इनमें से किसी ने भी आज तक हमें ये ज्ञान नहीं बताया कि शास्त्रों में क्या लिखा है। तो संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने शास्त्रों को खोल के खंगाल के ये बताया है कि परमेश्वर की क्या परिभाषा है, और शास्त्र अनुकूल भक्ति से ही मनुष्य का मोक्ष हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इन धर्म गुरुओं को निरंतर चुनौती दी है कि शास्त्रार्थ करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं, मगर आज तक कोई भी धर्म गुरु ये चेष्टा नहीं कर पाया है कि संत रामपाल जी महाराज के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके और उनसे रूबरू होके ज्ञान चर्चा कर सके। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल है, शास्त्र विधि के द्वारा किया जाता है, और जो भी ज्ञान वो बताते हैं वो मोक्षदायक है। इसलिए आज पढ़ा लिखा समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी कार्य करने से पहले वो 100 बार सोचते हैं, इसलिए प्रमाण देखते हैं। प्रमाणों को देख के आज समझदार समाज जो है वो अग्रसर हो रहा है और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को अपना रहा है। इस अद्भुत आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान विश्व को बता रहे हैं वो ऑथेंटिक ज्ञान है, वो प्रमाणित ज्ञान है। हमारे सदग्रंथों से, हमारे जो भी वेद शास्त्र हैं उनसे प्रमाणित ज्ञान है। जितने भी धर्म इस विश्व में मौजूद हैं उन सभी धर्म ग्रंथों से खंगाल के संत रामपाल जी महाराज ने ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि कबीर परमात्मा है और परमात्मा की परिभाषा एक्चुअल में क्या है।